लाइफ, टाइमलाइन, प्रेशर हम सब लोग डील करते हैं। कभी लगता है ना जिंदगी एक रेस है और हम बाकी लोगों से थोड़े पीछे रह गए हैं। हम देख रहे हैं कि कोई सेटल हो चुका है, किसी का प्रमोशन हो रहा है, किसी का घर कितना बढ़िया बन गया है, किसी के बच्चे वाह क्या तरक्की कर रहे हैं। और फिर हम खुद से पूछते रहते हैं, यार मेरा सब कुछ इतना डिले क्यों हो रहा है। आज के 5 सवाल उन प्रेशर्स के लिए जो दिखते नहीं पर रोज हमें महसूस होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष विद्यार्थी और स्वागत है आज के 5 सवालों में। सवाल हमारी जिंदगी के। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, बाय व्हेन शुड लाइफ बी सॉर्टेड। जिंदगी को कब, कौन सी उम्र होती है जब सब कुछ सॉर्ट हो जाना चाहिए। सच बताऊं, मैंने एक बात समझ ली है कि लाइफ कभी भी पूरी तरह सॉर्टेड नहीं होती। बस हर फेज में थोड़ी और समझ मिलती है, बस थोड़ी और। जो लोग बोलते हैं ना कि मेरी लाइफ सेट है, उन्होंने बस ये सीख लिया होता है कि कौन सी चीज सेट है और कौन सी चीज को इस मौके पर इग्नोर करना अच्छा है। जिंदगी का जो एक तरह से आप फलसफा है, सिलेबस का जो फलसफा है, वो सिंपली ये है कि जिंदगी कभी कंप्लीट नहीं होती। कुछ चीजें समझ में आती हैं, कुछ चीजें समझ में आने के बावजूद कुछ नए चुनौतियां आती हैं। हर एज पे नए चैप्टर्स जुड़ते रहते हैं। वो पिछले चैप्टर की तरह दिख सकते हैं, लेकिन वो आपको एक नए तरीके से अलाइव होने का मौका देते हैं। इसलिए आप नए मिस्टेक्स भी कर सकते हैं, नई डिस्कवरीज भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये पाया है कि मैं अभी भी फिगर आउट कर रहा हूं। आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट। लेट्स वर्क दिस आउट। लेट्स वर्क दिस आउट। मुझे पता नहीं है कैसे होगा, लेकिन बट आई एम विलिंग टू वर्क इट आउट। इसलिए घबराइए मत अगर कोई चीज उतनी साफ नहीं दिख रही जितने आप दूसरे के कंपैरिजन में देख रहे हो। देखिए, हर एक अपनी जिंदगी से जूझ रहा है, हर एक अपनी जिंदगी को अपनी तरह से जी रहा है। उनके अपने चैलेंजेस हैं जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता। हमें सिर्फ एक चीज की जरूरत है कि मैं अपनी जिंदगी में प्रेजेंट हूं। मैं प्रेजेंट हूं, मैं लेट नहीं हूं, मैं प्रेजेंट हूं, मैं आया हूं, मैं पहुंचा हूं, मैं जी रहा हूं। दैट्स इट। कंपेयर मत करो। यू आर ऑन द टाइम दैट यू हैव टू बी ऑन। ठीक है, जिंदगी में होना जरूरी है। ट्राई करते रहिए। ओके, हु डिसाइडेड दीज डेडलाइंस? डेडलाइंस आर इश्यूज ना। मुझे भी लगता है यार, डेडलाइन मत दो यार, करता हूं मैं। और कुछ एक डेडलाइंस आपको दिखती हैं जो दूसरे लोग फॉलो कर पा रहे हैं। वो डेडलाइन नहीं, वो डेटलाइन है दूसरों का। किसी की शादी हो गई है 25 से 30 के बीच में, कोई अपने करियर पीक में पहुंच चुका है 30-35 में, अरे वाह। कोई अपने रिटायरमेंट पर है 60 पे और अपन अभी भी लगे हुए हैं। एक मुझे बात बताइए, ये फिक्स्ड डेट्स किसने लिखे? किसी ने लिखा है क्या? नहीं लिखा भाई, किसी ने नहीं लिखा। हमने बस बिना सवाल पूछे इन लोगों को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हम लोगों को ज्यादातर लोग कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। क्योंकि एक जमाना था ना, अरे यार नौकरी लग गई, सेटल हो गया, शादी कर ली, बच्चे हो गए, अब रिटायर हो गया। नाउअडेज एवरीथिंग इज चेंज्ड। हर घर का, हर इंसान का बैकग्राउंड अलग है। हर इंसान, हर घर, हर सिचुएशन का पेस अलग है। अरे तो फिर एक कैलेंडर सब पर लागू कैसे हो सकता है? तो प्रॉब्लम जिंदगी में नहीं होती। प्रॉब्लम होता है जब हम कंपेयर करना शुरू करते हैं, किसी दूसरे के कैलेंडर को अपने कैलेंडर से कंपेयर करना शुरू करते हैं। कोई एक इंसान है जो छुट्टियां लेता है, वेरी गुड यार। आप तब लेते हैं जब आप ले सकते हैं। आप काम अपने तरीके से कर रहे हैं क्योंकि आपकी जिम्मेदारी आपकी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कैलेंडर पर ध्यान दें
और देखें कि मैं अपने कैलेंडर में क्या वो चीजें ऐड कर सकती हूं जो मैं करना चाहती हूं। मेक ऑल्टरेशंस इन योर कैलेंडर, डोंट कंपेयर इट विद अदर्स, क्योंकि कंपैरिजन का जो क्लॉक है ना, हमेशा आपको मिसिंग दिखाएगा। आपके लिए मिसिंग है। हमें मिसिंग नहीं देखना, हमें अपने कैलेंडर को देखना है और उसमें वो चीजें भरनी है जो हम भरना चाहते हैं, जिसके साथ हम जीना चाहते हैं। ठीक है? सुपर्ब। क्वेश्चन नंबर 3, मैरिज, किड्स, सक्सेस, व्हाई द रश? तुमको मैरिज भी चाहिए, किड्स भी चाहिए, सक्सेस भी चाहिए, और जल्दी चाहिए। और जल्दी चाहिए, देखिए जल्दी इसलिए चाहिए होता है क्योंकि हमें लगता है कि बेसिकली अगर अब नहीं किया तो शायद सब गलत हो जाएगा, द मोमेंट विल बी लॉस्ट, लाइफ विल बी लॉस्ट, अपॉर्चुनिटी विल बी लॉस्ट। अगेन इसमें कंपैरिजन बहुत जोर का खेल खेल रहा है। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप देखिए अपनी जिंदगी में, सच बात बताइए, गलत डिसीजन ज्यादा दर्द देता है या थोड़ा लेट डिसाइड किया? जिंदगी में हर चीज आपकी चॉइस की वजह से होती है। सम थिंग्स विल वर्क आउट, सम थिंग्स वोंट वर्क आउट। शादी, बच्चे, सक्सेस, ये माइलस्टोन्स हैं। आप इन्हें मेडल्स मत समझिए। आप ये मत सोचिए कि ये रेस का एंड है, ये वो मेडल्स हैं जो मुझे मिल रहे हैं। नहीं, दिस इज ऑन रूट, रास्ते के दौरान आप एक जर्नी पर चल रहे हैं, उस दौरान कुछ चीजें हो रही हैं। देखिए जब चीजें सिर्फ प्रेशर में होती है ना कि मुझे करना ही पड़ेगा यार, सब लोग आगे कर रहे हैं, तो उनका जो वजन है ना, तो आपकी जिंदगी को भारी कर देता है। जबकि अगर आप देख लें कि मैं चल रहा हूं यार, मैं चल रही हूं यार, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं, मैं जी रहा हूं, मैं अपनी इस समय की नेसेसिटीज को पूरा कर रहा हूं, और समय आने पर सब कुछ करूंगी, समय आने पर सब कुछ करूंगा। तो ये जिंदगी एक डेडलाइन नहीं, ये जिंदगी एक फोर्स चीज नहीं, ये जिंदगी एक एक्सप्रेशन है आपके लिए। और एक बात मैंने देखी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मुझे जो सब अलग अलग चीजें करते हुए देख रहे हैं ना, कई लोगों को लगता है अरे तू अब कर रहा है इस उम्र में। या टाइमिंग से ज्यादा मैंने नोटिस किया है तैयारी जरूरी है। और अब जो मैं कर रहा हूं, जो सब भी मैं कर रहा हूं, जिंदगी को जीने के बाद तैयारी के साथ कर रहा हूं। इसलिए खुद को बुरा मत कहते रहिए। जान लीजिए अगर कोई चीज डिले हो रही है, आप तैयार हो रहे थे, अब खेलिए। ठीक है? नो प्रेशर, बी काइंड टू योरसेल्फ, जस्ट डू इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, गुड वन। वॉट इफ माई लाइफ इज ऑफ ट्रैक? हो सकता है ना अगर मेरी जिंदगी ऑफ ट्रैक है, तो एक बात जान लीजिए, क्योंकि ये सवाल आया है इसका मतलब आप जिंदा हैं। इसका मतलब है कि आप महसूस कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप अवेयर हो रहे हैं। तो आप ऑफ ट्रैक नहीं है। यू आर नॉट ऑफ ट्रैक, यू आर अवेयर, विच इज अ ग्रेट थिंग। आप चीजें ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, आप खुद को भी महसूस कर रहे हैं। तो एक बात जान लीजिए, ऑफ ट्रैक मतलब एक फिक्स ट्रैक, एक फिक्स ट्रैक नहीं है, एक ट्रैक नहीं है। किसी की जिंदगी ऐसे चलती है, किसी की ऐसे, किसी की ऐसे ऐसे ऐसे। तो जान लीजिए हर एक कोई अपने ट्रैक पे चल रहा है, और कुछ जो ज्यादा लोग आपको दिख रहे हैं उस ट्रैक पे चलते हुए, आपको लगता है वही एक ट्रैक है। बहुत लोगों को आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, और हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ अपने से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं। ओके, आप देखिए दुनिया में किसी की जिंदगी स्ट्रेट चल रही है, किसी की जिंदगी में ऐसे ऐसे झटके आते हैं, किसी को अरे यार बेचारा ऐसे ही चले जा रहा है, मेहनत ही करे जा रहा है, और किसी को आप लग रहा है यार क्या स्मूथली चल रहा है। पर हर एक वो रास्ता, जो इसको आप कह सकते हैं किस्मत, जो भी आप कहें,
पर हर एक रास्ता कहीं ना कहीं पहुंचाता है मेरे दोस्त। उस पूरे रास्ते में अगर आप अपने आप को कोसते रहें तो आप उस रास्ते भर खुद को दुखी करेंगे, दुखी रखेंगे। कभी कभी लगता है मुझको भी कि मैं भटक गया हूं, पर दरअसल ये होता है कि हम लोग किसी और के रास्ते को देखकर सोचते हैं कि हम लंबे रास्ते से चल रहे हैं। कई बार ध्यान से देखिए, हम लोग दरअसल शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं जो नहीं है। जिंदगी इन उतार चढ़ाव के साथ है, इन सक्सेस और फेलियर्स के साथ है, इन इश्यूज के साथ डील करते हुए ही है। देयर आर नो शॉर्टकट्स। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं सही चल रहे हैं दोस्त, क्योंकि उसी रास्ते में न सिर्फ आप उस तरफ बढ़ रहे हैं जिस तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, पर उस रास्ते में आप डिस्कवर कर रहे हैं और क्या क्या कर सकते हैं आप। इसलिए सिर्फ आखिर की तरफ आंखें मत रखिए, चलते हुए भी देखते रहिए। बहुत सारी खूबसूरत चीजें दिख रही हैं, आपको सिखाने के लिए तैयार है। ठीक है, सो एंजॉय द जर्नी। आज का फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कैन टाइमलाइंस बी रीरिटन? ओके, इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, क्यों नहीं। और ये बात सच है कि हर इंसान यही करता है। कुछ लोग हिम्मत से कर लेते हैं, नहीं ये इसको मैं पहले करूंगा, इसको बाद में करूंगा, हिम्मत से चूज करके। और कुछ लोग मजबूरी में करते हैं, मैं तो बाद में करना चाहता था लेकिन करना पड़ा, अरे यार ये हो गया इसलिए मुझे मैंने किया। फर्क समझ पा रहे हैं? जरूरी है कि आप अपने पेस को एक्सेप्ट कर लो। जब आप अपने प्रेशर, ये सब जो भी आपके पास चल रहा है, इसको प्रेशर ना कहते हुए आप नोटिस करें कि ये चल रहा है मेरी जिंदगी में, तो आप नोटिस करेंगे वो जो चल रहा है ना, वो उससे आप प्रेशर नहीं फील करेंगे। दैट कंट्रोल दैट लाइफ हैज ओवर यू, वो डिमिनिश हो जाएगा। और आप देखोगे कि आप चॉइस कर रहे हो कि नहीं, इस दौरान मुझे ये सीखना है, इस समय मुझे कुछ बदलना है, और इस बदलने के लिए मुझे कुछ कदम उठाने हैं। नाउ मैं अपनी जिंदगी में देख चुका हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में जो अलग अलग मोड़ लिए हैं, चाहे वो वर्किंग अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेजेस हुआ हो, बिकमिंग अ मोटिवेशनल स्पीकर हुआ हो, व्लॉगर बना हो, ओके, जो सब भी मैंने किया है, जिंदगी ने हल्का सा पुश जरूर किया है, लेकिन उसके पहले मैंने उस चेंज को एक्सेप्ट किया है और देखा है मुझे इस तरफ बढ़ना है। तो एज अ रिजल्ट मैं ये नहीं कहता इसकी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा, जी नहीं, मैंने किया मेरी वजह से, और इसलिए मैं खुद को क्रेडिट देता हूं रादर देन जिंदगी को ब्लेम। तो बंधु, पल वही होता है जब आप जिंदगी के रेस में, आप रेस बन के नहीं चल रहे होते बल्कि आप जी रहे होते हो, आप चॉइसेस कर रहे होते हो। आप दूसरों को दौड़ते हुए देखकर खुद दौड़ना नहीं शुरू करते, आप समझदारी के साथ कुछ चीजें बदलते हो, जस्ट लाइक प्लेइंग चेस, मूविंग लेफ्ट, मूविंग राइट, मूविंग बैक व्हेन नीडेड। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी है, और उस जिंदगी को बहुत जरूरी है इस तरह से जीना कि आपका जो भी टाइमलाइन चल रहा है उसे आप बदल सकते हैं, और ये मजबूरी से नहीं, अपने चॉइस से। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जो समझाऊं कि मुझे ना वैसे भी एग्जाम पसंद नहीं, इसलिए मैं जिंदगी को एग्जाम नहीं समझता। इसलिए मैं मान के चलता हूं कि लेट होना मतलब फेल होना नहीं, क्योंकि जिंदगी मेरे लिए एक जर्नी है, एक सफर है जहां हर कोई अपने पेस पे चलता है। मुझे पसंद आया जब मैंने अपने पेस को पहचाना, उसे रिस्पेक्ट किया, क्योंकि जो अपनी घड़ी, जो अपने टाइमलाइन को सुन लेता है वो कभी लेट नहीं होता, वो तैयार पहुंचता है। टेक केयर, मिलते हैं
अगले सवाल जवाब के दौरान अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और अगर आपके कुछ सवाल हैं उन्हें भी पूछिएगा। ढेर सारा प्यार, चेस एंड लव।